अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मेरे पास एक न्यू सेट O+2 का रिसीवर है और इसको फॉल्ट ये है कि जो कि ये रेड लाइट शो करा रहा है। ठीक है जी, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इसको क्या मसला है जिसकी वजह से ये रेड लाइट शो करा रहा है। क्योंकि हमारे पास जितने भी कस्टमर आते हैं वो यही कहते हैं कि इसका सॉफ्टवेयर ख़त्म हो गया, हमें सॉफ्टवेयर कर दें, जबकि इसका सॉफ्टवेयर इतना नाजुक नहीं होता कि इसका फ़ौरन ही ख़त्म होता रहे। तो आप देख सकते हैं कि इसको रेड लाइट का मसला है। तो आज मैं आपको बताऊंगा ये आपने इसका किस तरह हल करना है या इसका कौन सा मसला है, इसका रैम की तरफ से है या फिर मेन प्रोसेसर की तरफ से या इसके जो कि फ़्लैश है उसकी तरफ से इसको मसला है। मेरा नाम है मोहम्मद मुदस्सिर अली खोखर और आप देख रहे हैं अमीर टीवी 9। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल अमीर टीवी 9 को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल के बटन को दबा दें ताकि हर इस तरह के आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं आपको इसके वोल्टेज चेक करा देता हूँ कि हमारे फ़्लैश के जो कि वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे, या उसको फ़्लैश का मसला है या कोई और मसला है। क्योंकि हमारे जब भी कोई भी आए, मिस्त्री हो या फिर कोई कस्टमर कोई भी हो, तो वो यही कहता है कि इसका सॉफ्टवेयर ख़त्म हो गया, हमें सॉफ्टवेयर करके दें, जबकि उसको सॉफ्टवेयर का ना भी मसला हो तो फिर भी वो यही हमें कहते हैं। तो अब मैं आपको इसके वोल्टेज चेक करा देता हूँ, इसके कौन कौन से वोल्टेज ठीक है या कौन कौन से नहीं है वोल्टेज। ये हमारे ग्राउंड और उसके बाद ये हमारे 12 वोल्टेज ठीक आ रहे हैं। ये हमारा जंपर यहाँ पर लग रहा है और उसके बाद ये हमारा एक रेगुलेटर है, ये भी हमारे 3 वोल्टेज थे, ये भी ठीक आ रहे, इसको कोई मसला नहीं है। उसके बाद ये हमारा मेलर है, इसके ऊपर भी हमारे ठीक वोल्टेज आ रहे हैं, ये भी ठीक है। उसके बाद ये हमारे 1.8 वाला है, इसके 1.7 आ रहे हैं, ये भी ठीक है। ये हमारे जो कि रैम उसके ऊपर वोल्टेज आते हैं, ये हमारे फ़्लैश के ऊपर वोल्टेज आते हैं। अब मैं आपको इसके फ़्लैश के वोल्टेज चेक करा देता हूँ। ये 3.3, ये हमारे जो कि इसके पास आती है सॉफ्टवेयर वाली, और ये हमारे 3.3, यहाँ पर भी हमारे 3.3 है और ये भी हमारे 3.3। ठीक है जी, और आगे ये हमारे पास आती जाती है। ठीक है जी, ये भी वोल्टेज हमारे ठीक आ रहे हैं। और उसके बाद ये हमारे 12 वोल्टेज आ रहे हैं इसके वर्टिकल और एच चैनलों के। ये हमारा जो कि रेगुलेटर है ये कन्वर्ट करके देता है इसको 13-14 वोल्टेज और 18 के ऊपर वोल्टेज हमारे। अब मैंने आपको सभी चेक करा दिए हैं। ठीक है जी, और अब हमारे ये वोल्टेज रह गए, तो ये हमारे 1.1 वोल्टेज आने चाहिए थे। तो आप देख सकते हैं ये हमारे 1.1 वोल्टेज नहीं आ रहा है। ये हमारे मेन प्रोसेसर के मेन वोल्टेज होते हैं। तो अब मैं इसको चेक करता हूँ कि इसको ये जो कि इसका वोल्टेज नहीं आ रहा है, इसका क्या ये वाला रेगुलेटर ख़राब है या फिर इसमें जो कि ये मेन प्रोसेसर ख़राब है या फिर इसके जो कि ये वाले छोटे PF होते हैं कैपेसिटर वो ख़राब हैं। तो अब हमने क्या काम करना है, इसके ये मेलर उतार देते हैं और उसके बाद इसके वोल्टेज चेक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेलर को मैंने ओपन कर दिया है। अब मैं आपको इसके वोल्टेज चेक करा देता हूँ।
तो आप देख सकते हैं हमने इस मेलर को ओपन किया है, तो इसके जो कि वोल्टेज हैं वो आ जा रहे हैं, जबकि इसको 1.1 या 5 वोल्टेज फिक्स आने चाहिए थे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा जो कि रेगुलेटर है, इसको वोल्टेज मिल रहे हैं और ये आउट नहीं कर रहा। ठीक है जी, तो यहाँ पर इसने 1.1 वोल्टेज निकालना था, तो आप देख सकते ये जबकि 0.63 वोल्टेज निकाल रहा है। ठीक है जी, तो अब हमारा ये वाला रेगुलेटर आईसी ख़राब है। इसकी जगह पर हमने क्या काम करना है, अब हमने एक रेक्टिफायर लेना है 2 एम्पेयर का, उसको यहाँ से लेकर यहाँ पर इसको वोल्टेज दे देने हैं और उसके बाद ये हमारा जो कि मेन प्रोसेसर है वो ऑन हो जाएगा। इसको 1.1 वोल्टेज बनकर मिल जाएंगे वो, और ये ऑन हो जाएगा इंशाल्लाह। ये हमारा रेगुलेटर आईसी ख़राब है। अब हमारे पास ये तो है नहीं, आप देख सकते हैं इसने अब 5 वोल्टेज कर दिए हैं, जबकि इसको 1.1 वोल्टेज जब इसके ऊपर लोड पड़ता है तो उस वक्त ये रेगुलेटर काम छोड़ जाता है। कभी 5 वोल्टेज कर देता है, कभी 3.3, कभी 0.63 वोल्टेज कर देते हैं। ठीक है जी, तो अब हमने यहाँ से एक रेगुलर इसका जो कि रेक्टिफायर है उसको यहाँ से लेकर यहाँ पर लगा देना है और इंशाल्लाह हमारा जो कि रिसीवर ऑन हो जाएगा। क्योंकि जब हम इसको एक रेक्टिफायर यहाँ पर लगाएंगे तो उस वक्त इसने जो कि रेक्टिफायर है वो तकरीबन आधा एम्पेयर खा जाता है, आधे वोल्ट खा जाता है। तो उस वक्त ये हमारे 1.8 है तो वो 1.1 वोल्टेज या 1.1 वोल्टेज हो जाएंगे, या 1.1 वोल्टेज से कम भी हो सकते हैं। तो उस वक्त ये हमारा जो कि मेन प्रोसेस है इसको वोल्टेज मिलना शुरू हो जाएंगे। ये अगर हम लगाते हैं रेक्टिफायर तो उस वक्त ये ऑन नहीं होता, तो ये हमारा प्रोसेसर फिर ख़राब है, या इसके आगे ये जो कैपेसिटर पीएफ लगे होते हैं वो शॉर्ट है। इनमें से कोई पीएफ शॉर्ट होगा तो उस वक्त भी ये हमारा ऑन नहीं होगा। तो अब मैं आपको रेक्टिफायर लगा कर दिखा देता हूँ। और जब भी आपने रेक्टिफायर को लगाना है आपने इसका नेगेटिव और पॉजिटिव देख कर लगाना है। जबकि हमारे रेक्टिफायर का जो कि जिसकी तरफ इसका लीका होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है और ये वाला हिस्सा हमारा नेगेटिव होता है। तो हमने इसकी तरफ से इसको वोल्टेज देने हैं और आउट इसने इस तरफ करना है। ठीक है जी, आप देख सकते हैं मैंने रेक्टिफायर को लगा दिया है। ठीक है जी, तो अब मैं आपको इसके वोल्टेज चेक करा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं हमारे 1.8 वोल्टेज आ रहे हैं, ये हमारे वोल्टेज ठीक आ रहे हैं। और उसके बाद अब हमने इसके जो कि ये आउट करके इस हमारे प्रोसेसर को दे रहा है वो हम वोल्टेज चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये वोल्टेज नहीं शो करा रहा, क्योंकि हमारा या फिर जो कि पीएफ है वो ख़राब है या हमारा मेन प्रोसेसर ख़राब है। तो अब हमने क्या काम करना है, इसके आगे ये जो पीएफ है इनको उतार कर फिर हम इसको चेक करते हैं। अब हमने क्या काम करना है, इसमें जो कि ये हीट सिंक लगाई गई है इसको भी हम ओपन कर देते हैं ताकि ये हमारे जो पीएफ हैं हम सही तरह उसे उतार सकें। आप देख सकते हैं मैंने आपको दिखाने के लिए जूम कर दिया है। अब हमारे एक ये पीएफ है और एक ये है और ये हमारे पीएफ हैं जो कि इसको वोल्टेज 1.1 जाने नहीं दे रहे। तो अब हम इसको ओपन करते हैं, फिर चेक करते हैं हम क्या ये हमारा प्रोसेसर ही ख़राब है या फिर हमारे ये पीएफ ख़राब है। ठीक है जी, आप देख सकते हैं मैंने पीएफ को ओपन कर दिया है और अब मैं जो कि हमारा रेक्टिफायर उतर चुका अब मैं उसको लगा देता हूँ। तो अब मैं आपको इसके फिर दोबारा से वोल्टेज चेक करा देता हूँ क्योंकि हमने पीएफ उतारे हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे रेक्टिफायर की इस तरफ 1.8 वोल्टेज ठीक आ रहे हैं
और अब हम इसकी आउट तरफ चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा ये वाला मेन प्रोसेसर ख़राब है, जिसकी वजह से ये वोल्टेज इसको नहीं जा रहा है। ठीक है जी, तो आज की थी हमारी ये वाली वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।